बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बनराई, सात समंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा नहीं जाए। ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु भगवान की महिमा बहुत अपरंपार है, क्योंकि जिस व्यक्ति के गुरु नहीं होता है वो नुगरा। कहते हैं कि जो व्यक्ति नुगरा होता है और वो जिस जगह पे बैठता है वो जगह भी अपवित्र हो जाती है। ऐसे ही एक बार नारद जी महाराज देवताओं महाराज देवराज इंद्र की सभा में भगवान की कथा सुनने के लिए जाते थे, और जब भी कथा होती वो कथा सुनकर वापस आते। आने के बाद में उनका जो आसन था उस आसन को देवराज इंद्र गंगा जल से धोते थे, साफ करते थे। तो एक दिन किन्हीं पार्षदों में से किसी पार्षद ने नारद जी से कह दिया कि नारद जी आपके अंदर ऐसा कौन सा दोष है जो आपके सिंहासन को गंगा जल से धोया जाता है। उनको भी विश्वास नहीं हुआ, वो रुके। कथा होने के बाद वो छिप गए कहीं, और छिप कर देखते हैं तो जैसे उठकर बाहर निकलते हैं उनके सिंहासन को, आसन जिस पर वो बैठते हैं उसको 7 बार गंगा जल से धोया जाता है। तो फिर उनके मन में भी संशय उत्पन्न हो गया, और वो देवराज इंद्र के पास जाकर कहते हैं कि हे राजन, मैं सदा भगवान का नाम जाप करता हूं, हमेशा हरि कीर्तन का प्रचार करता हूं, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, फिर मेरे सिंहासन को क्यों धोया जाता है। तो वहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी भी थे, सभी देवता मौजूद थे। तो उनको बताया कि आपके गुरु नहीं है, आपके गुरु नहीं, हाँ आपने अभी तक गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं की है, इसीलिए आप नुगरे हैं, और नुगरा व्यक्ति जहाँ बैठता है वो जगह पवित्र हो जाती है, इसीलिए आपके आसन को धोया जाता है। इसीलिए अगर देवताओं से भी अगर ये कंडीशन है तो अपन तो मृत्यु लोक के जीव हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप किसी अच्छे ब्रह्मनिष्ठ होते गुरुदेव की शरण प्राप्त करें, ताकि अपना जो मनुष्य जन्म है वो सहज में पार हो जाए और हमें कोई समस्या न आए। क्योंकि गुरुदेव ऐसे महान महारथी हैं जो अपने इस मनुष्य रूपी रथ को इस संसार सागर के युद्ध से पार कर सकते हैं। क्योंकि एक बार कही हो, एक व्यक्ति था वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, कदी नाम न लियो, और आचो काम तो कदी करियो कौन, उठा पटकी करतो हमेशा, जब भी टाइम मिलतो उल्टा ही काम करतो। तो उनका घर का भी घबरा गया, उनकी गलिया खोड़ला आदमी की गलिया तो घबराई जाओ। अगर आचो व्यक्ति जो काम करता हो ना, किसी पिता के 4-5 पुत्र हो या 4-5 पुत्रियां हो, और वहां में अगर 1-2 खोड़ लिया हो बच्चा बच्ची, तो वन कम काम हटाओ कम हटाओ। और जो हमेशा अपने पिता की या माता की आज्ञा का पालक हो, आज्ञा मानने वाला हो, उसको पहले कहते हैं कि बेटा ये काम कर ले, तो वो हाँ ही करेगा, ना नहीं करेगा। तो वो ईशान को खोड़ लो आदमी का कदी आचो काम न करतो, घर का की बात न मानतो, उल्टो ही चालतो, और खूब खातो और मस्त रहतो, और काम खई न करतो, उठा पटक कर शाम को घर आता। तो घर का घबरा गया उनकी गलिया।
और वो एक महात्मा जी घोड़े ले गया उन्हें ले जा रखी कि महात्मा जी मैं तो एक ही गलिया घबरा गया यो न तो कोई काम करार करे जो भी उल्टा ही करे ई लेके इको तो न करवो छोको अरे यो मां के चाय न रियो न था कह रहा घबरार गुरुजी के गोडे छोड़ गया गुरुजी की भाई छोड़ तो जाओ इन्हें वो की भाई दुख है अगर अटर रहे हो तो हमारी बात माननी पड़ी जो कि मुंह तो एक भी न मान मुंह तो मारे जमे जो करूं ठीक है चाल थारे जमे जो ही कर जे पण देखा छोड़ जाओगे ना छोड़ गया अब थोड़ा दिन तक तो वो रियो उठा को अन्न खायो संत महात्मा का दर्शन किया उसका मन में कुछ थोड़ा बहुत असर आयो और एक दिन गुरुजी उन्हें साथ में जंगल में घुमावा ले गया घूमता 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 आगे चल गया एक नदी के किनारे पहुंच गया उठ जार गुरुजी कीरे के बेटी का मर गया थन खूब उठा पटक करी आचा बड़ा काम सब किया एक बात मारी मान ले सिर्फ एक बात हाँ कपन एक ही मान तू कते ज्यादा कह दे तो आदन तक होए की मान दी कोने पण था की मान हाँ का बताओ कब मारा खेबाऊ एक बार राम कह दे पण एक बार ही खेऊं हाँ का एक बार तो वो एक बार बोलियो कर राम गुरुजी बोलिया कि बन गया काम अब कोई दिक्कत नहीं अब तन एक काम और करनू कहियो जो राम जी को नाम लियो ने अगर कोई तन इको मूल्य पूछे तो बता जे मत तन यह कहनी कि ये नाम का बदले जो फल मिलता हो जो मन दे दो और मन ध्यान कोने को कतरो फल बढ़ा जाए ई बात का अलावा तन और बात कहीं न कहनी पाचो लागियों का धंधा में उनकी उम्र पूरी हो गई जब उम्र पूरी हो गई तो यमदूत आए उसको पकड़कर ले गए और यमराज की यहाँ उसका हिसाब हुआ तो यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि बताइए इनका क्या क्या हिसाब है चित्रगुप्त जी की गई को तो एक ही हिसाब है इसके तो एक ही खाता लगा है लपड़े का वही चलता रहा है आज तक ये लेकर कोई और हिसाब करवाने की जरूरत ही न पड़ी लेकिन इसने एक बार एक महात्मा के कहने से एक बार राम कहा है केवल एक बार अब यमराज जी भी चक्कर में पड़ गया कि एक बार राम क्यों तो बिना कहीं फलदा ओ की तू ही बता दे तने जो भी चाहे जो तू खुद ही बता दे ये नाव का बदले तू कहीं ले वो चाहे उन्हें याद आ गई गुरुजी की बात यह बात हटा गई आदम तो कोई पूछी कौन आज पूछ रहे को मतलब ये में कुछ दम है वो मना कर दी कि भाई मुँह तो कहीं भी नाम जोर ई नाव का बदले जो भी मिलता हुआ वो मन दे दो थे मन तोल को ना कतरोग बने कहीं बने क्या कतरोग फल मिला है मन याद को ना आप तो जो भी बनता हो जो मन दे दो अब यमराज जी भी चक्कर में पड़ गया एक नाम का बदले ना कहीं देवा बेकुंठ में बेजाग देव तो बनावांग पाचो मनक जमारा में दांग ठीक ना हुआ बाकी तो इका पाप भी पाप है सब लेकिन पहले उनको फल मिला ही नहीं अब यमराज को जब समझ में नहीं आया तो वो उन्होंने सोचा कि शंकर भगवान के पास चलते हैं वो हमेशा राम नाम की धुन में उस निर्गुण निराकार का नाम जाप करते रहते तो उन्हें तो पता वही भाई को कहीं फल शंकर भगवान के पास गए उसको लेकर शंकर भगवान को प्रार्थना करी तो शंकर भगवान भी क्यों भाई मैं उस भगवान का उस विश्वनाथ का उस निराकार ब्रह्म का नाम मैं जपता हूं लेकिन इको फल कतरोग जी को मन भी पतो फिर वह ब्रह्मा जी गोडे गया ब्रह्मा जी पूछी भाई आप तो सृष्टि बना वाला हो सबने पैदा करवा हो थाना तो ये बात को अनुमान हो ये एक नाम को फल कतरोग ब्रह्मा जी भी मनो कर दियो कि भाई मन तो सृष्टि बनाई है उस विश्व पिता उस परम पिता भगवान की आज्ञा सृष्टि की रचना करी है लेकिन इको फल कतरोग बने जो मन भी पतो को फिर सबने विचार करियो अब कई करा उन्होंने कहा कि ये जी को नाम लेने उनका घोड़े चला भगवान राम का नाम लेता राम जी घोड़े चला तो वो भगवान राम के पास पहुंच गए राम जी के पास जा रहे राम जी
यो व्यक्ति कोई महात्मा का कहवा एक बार राम बोला, इसने एक बार राम आपका नाम लिया है, अब आप बताओ इन्हें कई फल दो भगवान, क्योंकि भाई मारा नाम को तो मन भी पतो कौन भाई कतरो फल मिले, क्योंकि मेरे नाम से पत्थर तर गए, लेकिन भगवान खुद आ तो उठार पत्थर फेंक्यो तो डूब गयो, लेकिन उनके नाम से पत्थर तर गया, उनको तो फल अगाध फल है, उसकी कोई महिमा ही नहीं है, बहुत अनंत है। लेकिन भगवान ने कहा कब बस इको फल को तो मन भी पतो कौन, लेकिन इन्हें अगर मारो नाम लियो तो इन्हें अटे छोड़ जाओ ते जाओ था घटक। बस भगवान ने उसको हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। अगर एक नाम ले पाऊं, जो भी चोरी कर महात्मा के चोरी करवाओ, एक बार अगर भगवान को नाम ले वो अत्रो फलदायी हो सकेगा, वो सदा हमेशा भगवान का हो गया। तो अपने पास तो खूब टाइम है, खूब सत्संग मिलती है, खूब हरि कीर्तन मिलता है, जितनी बार ले उतना थोड़ा है, जितना ले सके उतना कम है, अपने को जितना समय मिलता है उतना ले, वो बहुत आनंददायी होगा। लेकिन इनमें थोड़ा गार्ड जाओ, नरा व्यक्तियों का गार्ड न रहे, थोड़ा भी दुख आ जाओ ना तो भगवान ने अरे तारी गजब करे, या ऐसी मारा साथी का करी, और वो भगवान इस साल तलाव खाली नोर तलाव खाली और ट्रोलियम बरबर नाच गया जन नखा भगवान की भाई हाँ न भगवान बढ़िया करिए, वो टाइम फूल जमा पा ये लेके कहते हैं कि दुख में सुमरण सब करे रे सुख में करे नहीं कोई, दुख में सुमरण सब करे अरे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे कोई। दुख पड़ता ही व्यक्ति भगवान ने याद कर, सुख आता है भगवान ने भूल जाओ, लेकिन अगर आप सुख में भी भगवान ने याद करा तो दुख आओ ही कोई। ऐसे महापुरुषों का प्रमाण है। ये लेकर मन में दृढ़ विश्वास रखकर भगवान को भजन करना। जैसे ये कोई योद्धा युद्ध में लड़ने के लिए जाता है ना, तो वो ये विश्वास लेके जाता है कि मैं जीत के आऊंगा, कोई या न हो जाएगा मुझे तो यार हार सुख जाऊं न जाऊं, मैं बड़ पेपर देवा जाऊंगा ना, तो कोई भी बार परीक्षा हुई जिसमें करीबन 9 लाख परीक्षार्थी बैठा, वो 9 लाख या हो बैठा मुझे तो मास्टर बन जाऊं। सबके अंदर यही भाव होता है, कोई नहीं चाहता कि मैं पीछे रहूंगा। इसी प्रकार दृढ़ विश्वास करके भगवान का भजन करना है, नित्य निरंतर अपने को जितना समय मिलता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं ए